UFC 282 आने वाली है 11 दिसंबर को, यानी कि ये इस साल का लास्ट फाइट कार्ड होगा UFC का। ऐसे में जो टाइटल फाइट होनी थी वो होनी थी यिरी प्रोहात्स्का और ग्लोवर टेक्शेरा के बीच में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ गया जब यिरी प्रोहात्स्का के शोल्डर इंजरी के कारण उन्होंने पुल आउट कर लिया और बेल्ट को वेकेट कर दिया। तो ऐसे में UFC सबसे पहले गई ग्लोवर टेक्शेरा के पास। उन्होंने कहा कि देखिए यिरी प्रोहात्स्का तो अब फाइट नहीं कर सकते, ये बेल्ट वेकेट हो चुकी है, अब लाइट हैवीवेट के टाइटल के लिए हमें नया मैच जो है डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें आप जो है एनक्लाइव के साथ फाइट कर लीजिए। अब यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा ने एनक्लाइव के साथ फाइट करने को मना कर दिया। अब यहां पर दो रीजन है, समझिएगा इस चीज को। जो कॉमन फैन होंगे, कैजुअल फैन होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि ग्लोवर टेक्शेरा शायद एनक्लाइव से डर गए हैं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। शायद ये बात रही होगी कि ग्लोवर टेक्शेरा भी इस फाइट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजरी के साथ जा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा ने सोचा कि अगर मैं एनक्लाइव के साथ अभी फाइट को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो क्या पता मैं हार जाऊं। इसीलिए ग्लोवर टेक्शेरा ने कहा कि मैं अभी एनक्लाइव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यान ब्लॉविच के साथ मेरी फाइट करवा दीजिए। लेकिन UFC को दिखा कि यान ब्लॉविच की एज ज्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि एनक्लाइव के साथ ही आपको फाइट करनी पड़ेगी, आप हां या ना में जवाब दो। तो ग्लोवर टेक्शेरा का कहना यह था कि अगर यान ब्लॉविच के साथ मेरी फाइट होती तो हमारी ज्यादा टिकटें बिकती और ज्यादा एक्साइटमेंट रहता, लेकिन UFC मुझे एनक्लाइव दे रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। यहां पर फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि यान ब्लॉविच और एनक्लाइव के बीच में फाइट फिक्स हो गई और जो जीतेगा वो लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। तो ऐसे में UFC ने मेरी बेइज्जती की है, UFC डिसरिस्पेक्टेड मी। ग्लोवर टेक्शेरा ने अपनी सिचुएशन के बारे में कहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ग्लोवर टेक्शेरा को डिसरिस्पेक्ट किया गया है? देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं, ग्लोवर टेक्शेरा के सामने एक सीधा सिंपल सा ऑफर रख दिया था UFC ने कि भाई यिरी प्रोहात्स्का नहीं है, आप एनक्लाइव के साथ जाकर फाइट करो। अगर एनक्लाइव के साथ फाइट एक्सेप्ट नहीं की ग्लोवर टेक्शेरा ने, तो यह सोचकर ही नहीं की कि इन दोनों में से जो जीतेगा ऑटोमेटिकली नंबर 1 कंटेंडर तो मैं बन ही जाऊंगा। यानी कि उन दोनों में से जो जीतेगा वो नेक्स्ट टाइटल डिफेंस जो है ग्लोवर टेक्शेरा के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि यिरी प्रोहात्स्का लगभग 1 साल के लिए बाहर हो चुके हैं। तो यहां पर एक टाइटल डिफेंस बीच में होना है, तो वहां पर ग्लोवर टेक्शेरा को वो टाइटल शॉट मिल जाएगा, चाहे एनक्लाइव जीते चाहे यान ब्लॉविच जीते। अब कोई भी फाइटर जब फाइट कैंप अपना लगाता है तो कुछ ना कुछ उसे इंजरीज रहती ही हैं। जब वो केज के अंदर फाइट के दिन फाइट करने जाता है तो कुछ ना कुछ इंजरी अपने साथ लेकर जाता है। जैसे यिरी प्रोहात्स्का को फाइट से पहले, थोड़े दिन पहले ही शोल्डर इंजरी इतनी तगड़ी हो गई, ऐसे ही ग्लोवर टेक्शेरा को भी कोई ना कोई इंजरी जरूर मिलेगी। अब टाइटल फाइट से वो एकदम से तो हट नहीं सकते थे कि मुझे ये इंजरी है, मैं नहीं फाइट कर सकता। तो यिरी प्रोहात्स्का के साथ तो उन्हें फाइट करनी ही पड़ती। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि यिरी प्रोहात्स्का तो इंजरी के कारण बाहर हो गए, अब मुझे एनक्लाइव दिया जा रहा है, शायद उन्हें कुछ इंजरी थी ग्लोवर टेक्शेरा को, वरना ग्लोवर टेक्शेरा मेगामेडोव एनक्लाइव की फाइट को ना नहीं बोलते। उन्होंने सोचा होगा कि यार देखो, अभी मुझे थोड़ी बहुत इंजरी है, अगर मैं ये फाइट एक्सेप्ट कर लेता हूं और एनक्लाइव से हार जाता हूं तो फिर मुझे फ्यूचर में कोई चांस नहीं मिलेगा। अब मैं एनक्लाइव को छोड़ देता हूं, यान ब्लॉविच और एनक्लाइव के बीच में फाइट होगी और जो इसका विनर होगा वो जो है मुझसे लड़ लेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली नंबर 1 कंटेंडर तो मैं हूं ही, क्योंकि जीतने के बाद पहला टाइटल डिफेंस तो मेरे खिलाफ ही होगा। तो यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा ने ये तो कह दिया कि डिसरिस्पेक्टेड वो फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्लोवर टेक्शेरा ने खुद अपनी मर्जी से एनक्लाइव को मना किया और उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देख लीजिए यहां पर ध्यान से, 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 46% करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अब यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा की UFC ने बेइज्जती नहीं की है, UFC ने उन्हें मौका दिया था। लेकिन अब अगर आप ही मौके के ऊपर चौका ना मार पाओ, मौके को भुना ना पाओ, तो भाई फ्यूचर प्लानिंग में लग जाओ, तो आप UFC को जो है दोष नहीं दे सकते। अब यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा की सिचुएशन ये हो गई है कि उन्हें आराम से बैठकर सोफा के ऊपर
ये टाइटल फाइट देखनी पड़ेगी। यान ब्लोविच और मैगोमेडोव एनक्लेव के बीच में जो विनर होगा उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अगला जो फाइट होगा, अगली जो टाइटल डिफेंस होगी लाइट हैवीवेट में, वो चाहे दोनों में से कोई भी जीते उसको करनी पड़ेगी ग्लोवर टक्सेरा के खिलाफ। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एनक्लेव को मना करने का कारण यही नहीं हो सकता कि भाई ग्लोवर टक्सेरा को भी कोई इंजरी हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार जाने दो, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हां, यान ब्लोविच को ऑफर नहीं किया ग्लोवर टक्सेरा को, तो इसका मतलब यह है कि यान ब्लोविच को एक बार फिर से बलि का बकरा समझ रखा है यूएफसी ने। क्योंकि जब पिछली बार लाइट हैवीवेट का जो टाइटल था वो वेकेट हुआ था, तो डोमिनिक रेयस और यान ब्लोविच के बीच में टाइटल फाइट हुई थी। यूएफसी को पूरा 99% यह विश्वास था कि डोमिनिक रेयस हरा देंगे ब्लोविच को, इसीलिए सैक्रिफिशियल लैम्ब यानी कि बलि का बकरा बनाकर यान ब्लोविच को रखा गया था रेयस के सामने। लेकिन पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, डोमिनिक रेयस को नॉकआउट कर दिया था ब्लोविच ने और चैंपियन बन गए थे। क्या पता दोबारा से ऐसा हो जाए, क्या पता सभी लोग एनक्लेव कर रहे हैं और यान ब्लोविच उनको नॉकआउट कर दे और 2 टाइम लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाए। कुछ भी हो सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोनों चीजों के बारे में। क्या ग्लोवर टक्सेरा की डिसरिस्पेक्ट की है यूएफसी ने? क्या ग्लोवर टक्सेरा को कोई इंजरी थी जिसकी वजह से एनक्लेव को उन्होंने मना कर दिया? और क्या यान ब्लोविच और जो फाइट होगी एनक्लेव के बीच में, उनका विनर जो होगा वो अपना पहला टाइटल डिफेंस जो करेगा टक्सेरा के खिलाफ ही करेगा ना? तो ये स्मार्ट मूव थी टक्सेरा की या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि ये जो टाइटल फाइट होने वाली है, जो ये टाइटल फाइट होगी लाइट हैवीवेट के वेकेंट टाइटल की, उसके अंदर विनर कौन बनने वाला है? यान ब्लोविच दोबारा से हम सबको शॉक करने वाले हैं, या मैगोमेडोव एनक्लेव जो रशिया के फाइटर हैं जिन्हें फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा था, वो अपना पहला टाइटल अब की बार ले लेंगे? ये चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक लाइट हैवीवेट जो डिवीजन है उसके अंदर कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे चलता ही रहेगा। तो यहां पर ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी मुझे बताएं। और हां, ग्लोवर टक्सेरा ऐसे भी नहीं बैठ सकता निश्चिंत होकर, क्योंकि एंथनी स्मिथ और जमाल हिल की फाइट भी फिक्स हो गई है। अब यूएफसी क्या पता जमाल हिल जीत जाए तो जमाल हिल को टाइटल शॉट दे दे। भाई जमाल हिल को तो उन्होंने वीडियो गेम के अंदर भी नहीं डाला हुआ अपने, तो उसे टाइटल शॉट देना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जमाल हिल को लेकर इतनी ज्यादा यूएफसी एक्साइटेड नहीं है। तो बहुत सारी एक्साइटिंग बातें हमने इस वीडियो में की, तो कमेंट बॉक्स में हर बात का जवाब दो, क्योंकि यूएफसी के अंदर आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। कमेंट जरूर करें दोस्तों। टेक केयर।